क्या भारत की कूटनीति से बदलेगा एशिया का पावर बैलेंस? अमेरिका पाक सैन्य अभ्यास 2026 भारत को क्यों रहना चाहिए अलर्ट? क्या अमेरिका भारत पर आयात शुल्क कम करने वाला है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट, 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। पीएम मोदी ने मालदा में दिखाई पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी। अमेरिका पाक सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 पर भड़की कांग्रेस। ट्रंप ने बनाई बोर्ड ऑफ पीस। टोनी ब्लेयर, अजय बंगा और जेरेड कुशनर संभालेंगे पुनर्निर्माण की कमान। अमेरिकी सांसदों ने दालों पर भारतीय आयात शुल्क कम करने की उठाई मांग। 10 मिनट की डिलीवरी पर ब्रेक। शेयर मार्केट अपडेट, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स, कमोडिटी प्राइसेस। अक्षर पटेल जडेजा से कहीं आगे हैं। मोहम्मद कैफ के तीखे बयान ने मचाया बवाल। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली हेडलाइन पर। पीएम मोदी ने मालदा में दिखाई पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी। घुसपैठ पर कड़ी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच संचालित होगी, जो न केवल कनेक्टिविटी को सुधारेगी बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें कुल 16 कोच हैं, जिनमें 11 एसी 3 टियर, 4 एसी 2 टियर और एक शानदार फर्स्ट एसी कोच शामिल है। इसकी कुल यात्री क्षमता 823 है और यह ट्रेन अत्याधुनिक कवच एंटी कोलिजन सुरक्षा प्रणाली से लैस है। यात्रा के समय में लगभग 2.5 घंटे की कटौती होगी, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसका किराया थर्ड एसी के लिए 2300, सेकंड एसी के लिए 3000 और फर्स्ट एसी के लिए 3600 के करीब रखा गया है। इसमें हवाई जहाज जैसी सुविधाएं जैसे कि मॉड्यूलर पेंट्री, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और शावर क्यूबिकल्स भी दिए गए हैं। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हालांकि ट्रायल में इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छुआ था। राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी का मालदा दौरा केवल विकास तक सीमित नहीं रहा। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने शरणार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान आने वाले क्षेत्रीय चुनाव की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक माना जा रहा है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। अमेरिका पाक सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 पर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश ने सरकार को घेरा। Watch this carefully, because this is not just an army drill. This is another blow to the so-called Vishwaguru. On Pakistani soil, American soldiers are training with the Pakistan Army under an exercise named Inspired Gambit. This is पाकिस्तान के पब्बी में अमेरिकी और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 ने भारत में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और विश्व गुरु की छवि के लिए एक बड़ा झटका बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख और यह सैन्य अभ्यास भारत की आत्म प्रशंसा वाली कूटनीति की विफलता को उजागर करता है। रमेश ने उल्लेख किया कि यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिकी केंद्रीय कमान के बयान के अनुसार यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और इन्फेंट्री कौशल को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। यह अभ्यास श्रृंखला की 13वीं कड़ी है जो 1995 से चल रही है, लेकिन 2026 में इसके आयोजन का समय और ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान की सेना के प्रति प्रशंसात्मक रुख भारत के लिए चिंता का विषय है। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि ट्रंप ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप किया था, जो भारत की सामरिक स्वायत्तता आजादी पर सवाल उठाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती का प्रमाण बताया है। भारत में विपक्ष अब सरकार से मांग कर रहा है कि वह अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाए। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। ट्रंप ने बनाई बोर्ड ऑफ पीस। टोनी ब्लेयर, अजय बंगा और जेरेड कुशनर संभालेंगे पुनर्निर्माण की कमान। गाजा का नया भविष्य। ट्रंप ने बनाई बोर्ड ऑफ पीस।
टोनी ब्लेयर, अजय बंगा और जेरेड कुशनर संभालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के भविष्य और वहां के पुनर्निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की है। खुद ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जो गाजा के संक्रमणकालीन प्रशासन और विकास कार्यों की निगरानी करेगा। व्हाइट हाउस द्वारा जारी सूची में कई दिग्गज नाम शामिल हैं। इनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शामिल हैं। ब्लेयर की नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हो रहा है, क्योंकि 2003 के इराक युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर मध्य पूर्व में गहरी नाराजगी रही है। ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण के तहत यह बोर्ड गाजा में सुशासन, क्षेत्रीय संबंधों, निवेश आकर्षण और बड़े पैमाने पर धन जुटाने जैसे कार्यों को देखेगा। बोर्ड के अलावा गाजा के दैनिक प्रशासन के लिए 15 सदस्यीय फिलिस्तीनी तकनीकी समिति NCAG भी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व अली शाह करेंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का कमांडर नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संरचना एक कॉर्पोरेट कूटनीति का उदाहरण है, जहां अंतर्राष्ट्रीय वित्त और राजनीति को एक साथ मिलाकर संघर्ष का समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बोर्ड में किसी भी फिलिस्तीनी सदस्य के न होने पर सवाल उठाए हैं। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। ट्रंप प्रशासन का भारत पर दबाव। यूएस सांसदों ने दालों पर भारतीय आयात शुल्क कम करने की उठाई मांग। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में एक नया पेंच फंस गया है। अमेरिकी सांसदों ने एक बड़े समूह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया है कि वे भारत के साथ होने वाले व्यापार समझौतों में अमेरिकी दालों पर लगने वाले टैरिफ को कम करवाएं। अमेरिकी निर्यातकों का तर्क है कि भारत द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क के कारण अमेरिकी किसानों को भारतीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। डेटा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता और आयातक है और अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। ट्रंप प्रशासन, जो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है, इस मुद्दे को भारत के साथ होने वाली आगामी बैठकों में प्रमुखता से उठाने वाला है। दूसरी ओर भारतीय कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत अपने घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ ढांचे को संवेदनशील बनाए रखेगा। भारत वर्तमान में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है और आयात शुल्क में किसी भी बड़ी कटौती का असर स्थानीय उत्पादन पर पड़ सकता है। इस विवाद का असर व्यापक भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप पहले ही भारतीय टैरिफ को लेकर 500% तक के प्रतिशोधक शुल्क की बात कह चुके हैं। व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत कुछ रियायतें नहीं देता है, तो अमेरिका भारतीय निर्यात उत्पादों जैसे कि IT सेवाएं और फार्मास्यूटिकल्स पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। यह वार्ता आने वाले हफ्तों में वैश्विक कृषि बाजारों की दिशा तय करेगी। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। डिलीवरी वर्कर्स के विरोध और सरकारी एडवाइजरी से क्विक कॉमर्स सेक्टर में हलचल। 10 मिनट की डिलीवरी पर ब्रेक। डिलीवरी वर्कर्स के विरोध और सरकारी एडवाइजरी से क्विक कॉमर्स सेक्टर में हलचल। भारत में तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर पर अब सरकार और नियामक संस्थाओं की नजर टेढ़ी हो गई है। हाल ही में डिलीवरी वर्कर्स द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों और सरकार द्वारा जारी नई एडवाइजरी ने इस उद्योग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। मनी कंट्रोल की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ग्रोसरी का डार्क स्टोर से डोर स्टेप तक का सफर अब कड़े नियमों के दायरों में आने वाला है। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या 10 से 15 मिनट की सुपर फास्ट डिलीवरी का वादा डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा है। डेटा के अनुसार क्विक कॉमर्स मार्केट में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही हैं, लेकिन डिलीवरी वर्कर्स के प्रोत्साहन और काम के घंटों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। सरकारी सलाहकार निकाय ने कंपनियों से कहा है कि वे डिलीवरी समय के बजाय डिलीवरी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इसका असर ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे दिग्गज कंपनियों पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार सख्त नियम लागू करती है तो डिलीवरी के समय में 5-10 मिनट की वृद्धि हो सकती है, जो ग्राहकों के अनुभव को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह कदम लंबी अवधि में इस सेक्टर को अधिक टिकाऊ और मानवीय बनाने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर नई गाइडलाइंस आने की उम्मीद है। चलिए रुक करते हैं आप कुछ शेयर मार्केट अपडेट पर। IT सेक्टर की तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी में जान। इन्फोसिस में दमदार नतीजों से निफ्टी 25,700 के करीब। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 2 दिनों की गिरावट पर विराम लगाते हुए हरे निशान में क्लोजिंग दी।
BSE सेंसेक्स लगभग 187 अंक बढ़कर 83,570 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 28.75 अंक की बढ़त के साथ 25,694 पर समाप्त हुआ। बाजार की इस तेजी के पीछे आईटी दिग्गज इन्फोसिस का हाथ रहा, जिसके शेयर में 5.67% का बड़ा उछाल देखा गया। इन्फोसिस ने अपने तीसरी तिमाही के राजस्व में 8.9% की वृद्धि दर्ज की और वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाकर 3 से 3.5% कर दिया है। इससे पूर्व आईटी सेक्टर में जोश भर गया है और टेक महिंद्रा, विप्रो और HCL टेक भी टॉप गेनर्स में शामिल रहे। डेटा के मुताबिक निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अकेले ही 3.34% की छलांग लगाई। हालांकि व्यापक बाजार में मिला जुला रुख रहा और स्मॉल कैप शेयरों में कुछ बिकवाली देखी गई। बैंकिंग शेयरों ने भी रिकवरी दिखाई, जिसमें SBI और HDFC बैंक ने सेंसेक्स को सहारा दिया। विशेषज्ञ सुमित बगड़िया के अनुसार निफ्टी ने 25,600 के स्तर पर एक मजबूत आधार बनाया है, जो शॉर्ट टर्म रिकवरी का संकेत है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए निवेशक अभी भी सतर्क हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,781 करोड़ की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,217 करोड़ की खरीदारी कर बाजार को संभाला। अब देखते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 लूजर्स। आज मार्केट में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला। टॉप 5 गेनर्स में फेडरल बैंक लगभग 9.5% ऊपर रहा। एंजल वन और जय बालाजी इंडस्ट्रीज ने भी 9% के आसपास स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए। पटेल इंजीनियरिंग और इंडिया मार्ट ने भी इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। वहीं दूसरी तरफ टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो HBL इंजीनियरिंग में 9% से ज्यादा गिरावट देखी गई। L&T टेक्नोलॉजीज में और प्रदीप फॉस्फेट और प्रकाश इंडस्ट्रीज भी प्रेशर में दिखे। GE वर्नोवा भी रेड जोन में क्लोज हुआ। अब नजर डालते हैं कमोडिटी प्राइसेस पर। गोल्ड और सिल्वर दोनों में हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड अराउंड 0.03% और सिल्वर 0.02% नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी, जहां प्राइस 0.02% ऊपर है। नेचुरल गैस भी ग्रीन जोन में है, लगभग 0.21% की तेजी के साथ। बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जिंक और लेड तीनों में माइल्ड गेन्स देखने को मिले। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। अक्षर पटेल बनाम रविंद्र जडेजा, सिलेक्शन पर सवाल। क्रिकेट में छिड़ी बहस, अक्षर पटेल जडेजा से कहीं आगे हैं। मोहम्मद कैफ के तीखे बयान ने मचाया बवाल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने टीम के चयन को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। कैफ ने साफ तौर पर कहा है कि वनडे क्रिकेट में अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की तुलना में बहुत बेहतर विकल्प हैं। कैफ का यह ब्लंट वर्डिक्ट ऐसे समय में आया है जब जडेजा का प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में है। कैफ के अनुसार अक्षर पटेल की स्ट्राइक रेट, छक्के लगाने की क्षमता और पावर प्ले में नई गेंद से गेंदबाजी करने की काबिलियत उन्हें जडेजा से श्रेष्ठ बनाती है। जडेजा ने पिछले 5 वनडे मैचों में केवल 1 विकेट लिया है और घरेलू मैदान पर उनका आखिरी अर्धशतक 2013 में आया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले 2 मैचों में भी जडेजा केवल 4 और 27 रन ही बना सके और दोनों बार विकेट लेस रहे, लेकिन उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं दी गई, जिसे कैफ ने चयनकर्ताओं की बड़ी गलती बताया है। कैफ का मानना है कि अक्षर को ना खिलाकर टीम का संतुलन बिगड़ रहा है। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जडेजा का बचाव किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जडेजा एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और वे जल्द ही वापसी करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज के निर्णायक मैच से पहले यह बहस सोशल मीडिया पर भी गर्म है। क्या टीम इंडिया अक्षर की कमी महसूस कर रही है या जडेजा अपने आलोचकों को जवाब देंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।